खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोगों को नमस्कार। पिछली बार जो हो गया था कि गुरुदेव ने युग परिवर्तन पर बल देना शुरू किया था, महाकारों की युग परिवर्तन प्रक्रिया हो गई। फिर उनने कथा साहित्य का किया, सत्यनारायण कथा, गीता कथा, गीता पद्यानुवाद। इसके बाद जो क्रम होता है तो सन 67 में नई शुरुआत हुई। पहले तो गए तो नए जीवन दानियों की शुरुआत सन 67 से हुई है। बाबूजी 1 मिनट, सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ। कैमरा थोड़ा सेट कर लीजिए ना, फेस बहुत जूम आ रहा है। कैमरा स्टेबल कर लीजिए। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। हाँ अब ठीक है। आवाज ठीक आ रही मेरी? जी आवाज ठीक आ रही है। हेलो, ठीक है आवाज? जी जी जी। अच्छा, हाँ तो मैं कह रहा था कि तपोभूमि में जो नया अध्याय हुआ, जीवनदानी आए फिर रहे फिर आगे का क्रम चला, तो वो सन 67 से शुरू हुआ। तो सन 67 में ये फरवरी में 4 फरवरी को वीरेश्वर उपाध्याय पहुंच गए। उसके बाद फिर मई में रमेश चंद्र शुक्ला जी बिहार वाले वो पहुंच गए। उसके बाद जो सत्र चलते थे जून में, तो जून में पंडित जी आए तो गुरुदेव उनसे कहा, अरे बच्चे आ गए, तुम क्या कर रहे हो, तुम भी आओ। तो जुलाई में फिर पंडित जी भी पहुंच गए। और फिर अगले उसमें जुलाई 68 तक उन्होंने चैतन्य जी को बुला लिया। तो ये फिर एक अच्छी टीम बन गई और अपना काम वहां शुरू हो गया। गुरुदेव ने वहीं से युग निर्माण विद्यालय की शुरुआत की थी। हमसे जो उनका प्रस्ताव था वो यही था, जो बातचीत चल रही थी तो वो शायद बताया था कि प्रसंग कैसे बना। तो सन 65 में कुंभ हुआ था, नवंबर दिसंबर में जो होता है इलाहाबाद कुंभ, उसमें विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। पहली मीटिंग हुई थी, गेट टुगेदर, सारे विदेश के भी लोग आए थे। तो अपना हम उस समय भोपाल में थे, तो जो यज्ञ में आते उसके बाद ज्ञान यज्ञ में चर्चा करते थे। तो जो कुंभ में या गए थे उनसे परिजन से हमने कहा, आप गए थे वहां का वो समाचार दो। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ, पहली बार एक ही मंच पे सभी अलग अलग धर्मगुरु इकट्ठे हुए, विदेश के भी लोग आए। और फिर उन्होंने ये कहा कि अरे आप लोग करिए, ऐसा कुछ तंत्र बनाइए। तो विदेशों में तो भारतीय संस्कृति बताने वाला कोई नहीं होता, बच्चों के संस्कार कराने होते हैं तो मौलवी और पादरी मिलते हैं, नामकरण भी वही अपने ढंग से करके चले जाते हैं। तो आप अगर भेजिए किसी को तो हम हाथों पर रखें, ऐसा उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। तो उसी में कैसा मैंने बताया था कि 65 में गुरुदेव ने धर्मतंत्र से लोक शिक्षण की शुरुआत की थी। तो ये अभिनव संस्कार पद्धति उन्होंने वो की थी। और संस्कारों के बारे में वो एक नई क्रांति थी कि उसके सारे स्वरूप को उभार दिया हर के पीछे। क्या नहीं तो लोग कर्मकांड करा लेते थे, पाठी पूजन हो गया, बस खत्म हो गया, सर पे उस तरह चला दिया, हो गया, आगे पता ही नहीं लोगों को कि आगे इसका उद्देश्य क्या था। तो उन्होंने वो किया। हमने कहा ये तो अच्छा, वो ये चाहते हैं। तो एक मन में अपने जैसे एक्सटेम्पोर यही बात आई कि वहां उनको कोई पुरोहित वहां क्यों भेजें, उन्हीं को पुरोहित बना देंगे, क्योंकि गुरुदेव ने वहां प्रशिक्षण शुरू कर दिया था। तो मन में जो बात आई कि 1 साल की एजुकेशन लीव ले लेंगे, लीव विदाउट पे, और गुरुदेव तैयार होके जाएंगे तो 1-1 महीने 2-2 महीने में वहां प्रशिक्षण चला देंगे, सबको बनाए आएंगे पुरोहित। ऐसा एक मन में आया। तो हमने उनसे कहा कि ये तो हो सकता है। बोले तो आप उनको लिखिए, चिन्मयानंद जी सीनियर वो जो थे वो उसमें आगे थे, उन्होंने लिखो। हमने कहा उनको नहीं, मैं तो आचार्य जी को लिखता हूँ। उस समय गुरुदेव का संबोधन नहीं, आचार्य जी का ही संबोधन था। तो मैंने गुरुदेव को एक पत्र लिखा कि ऐसी ऐसी बात हुई है, तो अगर आप आज्ञा दें तो 1 साल की हम लीव विदाउट पे ले लेंगे, कुछ महीने आपके पास रह करके अपने आप को तैयार कर लेंगे और फिर जा करके वो करके आ जाएंगे। तो गुरुदेव का उत्तर आया, स्वयं ही देते थे ऐसे पत्रों का उत्तर, तो तुम्हारा सोचना ठीक है,
तो ये जाए अभी यहाँ भी, और ये गंभीर विषय है, ये चिट्ठियों से चर्चा नहीं हो सकती, कभी मिलोगे तो चर्चा करेंगे। तो उन्होंने लिखा कि इंदौर में मेरा कार्यक्रम होने वाला है फरवरी में, तो अगर वहां मिलोगे तो कर देंगे। तो इनविटेशन हमें मिल चुका था, लेकिन रिलेक्टेंट थे कि यहाँ देखेंगे जाएंगे कि नहीं। जब गुरुदेव ने ये कहा तो भोपाल इंदौर में दूरी क्या है, और वो सैटरडे संडे का वो एडवांटेज भी था, तो हमने कहा तो फिर तो चलेंगे। तो हमने सैटरडे को सवेरे अपना साइन करके एक आध क्लास थी लेकर के हम निकल गए। तो दोपहर में जो गोष्ठी होती उस समय हम वहाँ इंदौर पहुंच गए। रूप रामनगर कॉलोनी में कार्यक्रम होते थे। तो वो रेवा शंकर पंडित जी इंजीनियर साहब थे, उन्हीं के यहाँ गुरुदेव ठहरे थे, वो बाहर ही मिल गए। बोले आइए उपाध्याय जी। तो उन्होंने हमारा बोली हाथ में जो थोड़ा सूटकेस टाइप इनका था उसी को वहीं अपने घर में रख लिया। बोले आइए गोष्ठी में चले। तो सीधे गुरुदेव की गोष्ठी में शामिल हो गए। गोष्ठी समाप्त हुई तो गुरुदेव बात की आ गए। तो अच्छा, थोड़ी बहुत बात की करेंगे। तब तक फिर वो शाम की सभा का हो, फिर भोजन का, फिर सभा का गुरुदेव का जो था चलता रहता था। उनके साथ गए, भोजन भी किया, रात की सभा में भी चले गए। वहां से लौट करके आए तो रेवा शंकर जी बोले, और जो बाहर के आए थे उनका था, बोले उपाध्याय जी कहाँ जाओगे, यहीं गुरुदेव का तखत लगा है नीचे, यहाँ बिछाइए लोगों का, यहीं आप विश्राम कर लेना। ठीक है, तो उसी कमरे में विश्राम। आज तो सो गए, सवेरे उठे। गुरुदेव ध्यान रखते थे, उनकी तो सवेरे आँख 2 बजे खुल जाती थी, लेकिन वो उठते नहीं थे जब तक हलचल न मच जाए परिवार के। 3 सवा 3 बजे वो उठे, जाग तो वो रहे थे, हम भी जग गए थे। तो उन्होंने कहा हाँ भाई रेवा शंकर जाग गए। तो वो अपने तैयार हुए, उसके बाद फिर हम तैयार हुए, वहाँ उपासना हमने की, वो भी बगल में बैठे रहे, कुछ उनका देख कर रहे हो। समाप्त हो गया राष्ट्र सभा। बोले हाँ बीर सर अब बताओ। हमने कहा सब ठीक है। हमने उस बारे में आपसे कहा था, हमने लिया कि कैसा है, पढ़ा है पढ़ने लिखने का। हमने कहा बच्चों को पढ़ के ही पढ़ाना उचित समझते। वो नहीं, बोले आगे का, और आगे परीक्षा दे करके। हमने कहा उसमें कुछ फायदा नहीं दिखता, थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ जाएगी, बस यही फायदा है। तो बच्चों को पढ़ के पढ़ाएं, जो पैसा मिल रहा है बहुत है, बाकी अपना हम काम करें, उसमें परीक्षा की तैयारी करें, सारा मिशन का काम भूला भूला फिरेगा। तो मैं तो नहीं कर रहा आगे की तैयारी। तो उन्होंने देखा, परिवार के बारे में पूछा, वो छोटा परिवार है तो कोई बात नहीं, चल सकता है, तो ऋषियों जैसा जीवन जी सकते हैं। और हमने कहा कि अभी बताओ। तो बोले देखो ऐसा है कि अब देखो विचार कर लेते हैं। और फिर हमारे पास भी एक योजना थी, हम चाहते थे कि वहाँ हम कुछ अच्छे वो बनाएं, तो हम 1 साल का कोर्स चलाएं, तो उसमें जीवन जीने की कला सिखाएं, उसके साथ स्वावलंबन सिखा दें। तो स्वावलंबी लोक सेवी की जो भी स्वावलंबन की बात कहते हैं, वो उन्होंने अपने ढंग से कहा कि हम चाहते हैं कि लोक सेवी हों तो वो भिक्षाजीवी ना हो, उद्योगजीवी हों। तो अपने यहाँ हम वो भी सिखाएंगे और उद्योग भी सिखा देंगे। तो उद्योग में प्रेस तो हमारे यहाँ है, और और हमारी उसकी बात नहीं थी, वो हम सिखा देंगे, वो हम कर लेंगे। संगीत का एक शिक्षक ले लेंगे, लेकिन एक आदमी ऐसा चाहिए कि बोले संगीत का शिक्षक हम पार्ट टाइम रख लेंगे, उसका हो जाएगा प्रेस का। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा चाहिए कि हम तो लेंगे क्लासेस, लेकिन फिर पूरा फॉलो अप करे, बच्चों को सवेरे जगाना, उनको खिलाना, उनका व्यायाम करना, उनकी देखभाल करना। तो ऐसा कोई व्यक्ति निगाह में हो तो देखना। तो हमारी कल्पना आया कि हमारी तो उम्र नहीं थी उस समय, तो ये लगा कि वो कोई बुजुर्ग जिससे का अनुभव पक गया। हमने कहा ठीक है, आप कह रहे तो जरूर मिलेगा ऐसा कोई। फिर वो व्यस्तता हो गई, ये हो गई, आगे बात चल गई। फिर वो दिन भर निकल गया। शाम को फिर हमें, शनिवार का हो गया था, रविवार का रात, सोमवार हमें फिर ज्वाइन करना था। तो उस दिन तो प्रवचन में शामिल हुए, उतना ही था कि भोजन के बाद उनको मंच तक पहुंचा दे और हम स्टेशन जाके अपना, क्योंकि ट्रेन का टाइम था। तो हमने फिर जहाँ भोजन करने गए वहां फिर समय मिला था, तो पूछा, तो बोले अरे भाई अब डर लगता है, तुम लोगों की अच्छी नौकरी है और फिर आगे काम चला के ना चला तो जब वैसा ही होता है। मन का अच्छा पिछले देखा अपना जो परीक्षा। अरे हमने कहा ये बात मत सोचिए, हम टेक्निकल आदमी हैं, एक जगह से छोड़ के हाथ रखेंगे एक्सपीरियंस के साथ तो बेहतर जगह हाथ रखेंगे, और नहीं तो अपने पास पेचकस फ्लैश हो तो ठीक है, क्या काम है, उतना ही से सब है। तो हंसने लगे, बोले ऐसी हिम्मत है तो आ जाओ, स्वागत है तुम्हारा। तब उन्होंने चलिए चलिए भोजन करिए, चलिए चलिए वहां हुए, बात हो गई, उन्हें मंच तक पहुंचाया और हम चल दिए। अब उन्होंने कहा आ जाओ स्वागत है, तो हमारी टेम्पररी योजना की इनकी परमानेंट योजना।
हम तो 1 साल की विदाउट पे की बात कर रहे थे। अब जा भी नहीं सकते कि वो मंच पे बैठ गए, काम शुरू हो रहा, ट्रेन का भी ज्यादा रुकने का नहीं था, तो चले गए। भोपाल गए, अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। उसी के बाद अगले रविवार को भैया वहीं भोपाल के पास ही थे, तो बच्चे का मुंडन था किसी का, तो हम वहाँ पहुंचे। तो हमने फिर उनसे चर्चा की, बड़े भैया हमारे बड़े भाई हैं बाबा की, और मित्र भी अच्छे अभी तक रहे। हमने भैया ऐसा पूछा आचार्य जी ने, तो सोच रहा हूँ क्या। बोले तो पूछ लो। हमने कहा हाँ पूछ लो, हाँ करने की हिम्मत हो तो पूछें। अगर उन्हें कह दिया आ जाओ, हम आ नहीं सकते तो हैं ना दांतें पूरी करें, फिर तो इतना ही करेंगे कि हम अपनी 1 साल की छुट्टी कब ले लें। और अगर वो कहते तुम आ जाओ, हम तो सोच रहे थे कोई अनुभव ही चाहिए, लेकिन हमसे कह दिया आ जाओ तो फिर हम ना करें, ये तो नहीं है। तो उनसे पूछें, उन्हें तो हम तो इतना ही कहते रहेंगे, अब बात मौका काहे को दें। तो बताओ वो साहब 1 साल की छुट्टी कब लें, यही कहेंगे। तो फिर खूब बहस की कि क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा, अंत में हुआ, उन्होंने कहा ठीक है, हम 2 भाई हैं, एक जा सकता है, मैं भी चिट्ठी लिख देता हूँ, तो चिट्ठी लिख दो, एक कोई हो जाएगा, एक यहाँ परिवार का सब जिम्मेदारी संभाले। ठीक है, चिट्ठी लिख दी। उसी बीच में फिर हमें किसी हमारे एक रिश्तेदार थे, उनके यहाँ कोई कार्य में वहाँ जाना पड़ा। तो वहाँ गुरुदेव से बात हुई, गुरुदेव बाहर गए थे, आ गए सवेरे। तो हमने कहा वो चिट्ठी, बोले क्या सोचा भी है सर। ने कहा चिट्ठी आई है भैया की भी, आप देख लो। बोले ठीक है, तो तुम जरा वो प्रेस में ये दिक्कत है वहाँ देख आओ, फिर तब तक मैं भोजन विश्राम कर लेता हूँ। तो सवेरे ही भोजन करके विश्राम कर दे, फिर उठे। बोले वो चिट्ठी देख ली है वीरेश्वर, ऐसा है कि वो योग्यता किसकी कम ज्यादा ये कोई बात नहीं है। राम के 2 भाई थे, एक लक्ष्मण थे, एक भरत थे, लेकिन राम के साथ लक्ष्मण ही जा सकते थे, अयोध्या में भरत ही रह सकते थे, है ना। तो इसलिए यहाँ तो आना है तो तुम ही आ जाओ, फाइनल हो गई बात। ठीक है साहब, को बता दिया। उन्होंने कहा ठीक है, जैसा हो गया करेंगे। तो उन्होंने कह दिया, ये उसकी बीच की बात थी। फिर उसी बीच में उनका हमने अपना मन बना लिया कि हम कर लेंगे, छुट्टी लेकर के आए। फिर झांसी का कार्यक्रम हुआ, वहां हम भी छुट्टी लेके गए। तो दोपहर का समय कोई नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है, बैठे तो भाई और कैसे हो, कोई ऐसी बात की। तो करने लगे, बोले अब तुमने आने का सोचा है तो अब बच्चों का नुकसान ना हो, इसलिए अब तो जब ये परीक्षा वहां पर हो जाएंगी मार्च की, उसके बाद फिर आगे सोचेंगे। अरे हमने कहा हमारे साथ सेमेस्टर सिस्टम है, अभी हम 1 सेमेस्टर की परीक्षा लेके आए हैं दिसंबर में, नवंबर में, और नया सेशन जाके स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब तुम अभी आ सकते हो, बच्चों का नुकसान नहीं होगा। हमने कहा नहीं होगा साहब। बोले तो फिर तो अभी आ जाओ, जुलाई से तो फिर हम सत्र शुरू कर देंगे विद्यालय का, युग निर्माण विद्यालय का। तो ठीक है, जाते ही हमने इस्तीफा दिया, उनकी कृपा से फटाफट सैंक्शन भी हो गया, सब हो गया। तो ये 66 में बात चली थी, और 67 में जनवरी में कार्यक्रम था इंदौर का, तो वहां पहुंचे। तब तक हमारा रिलीवर आ चुका था, हम वो कर चुके थे, हैंडिंग और नोट पर साइन नहीं किए थे। 15 तारीख को करेंगे 12-13 कार्यक्रम, आधे आधा उसका तनख्वाह की कोई दिक्कत ना हो। तो उन्हें डिक्लेयर कर दिया वहां फिर के अब वीरेश्वर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा है, परिचित जो परिचित थे वहां आए। फिर मामा जी के यहाँ शादी थी, तो वो करते। बोले कब आ रहे हो। हमने कहा अभी अब वो शादी है, फिर यहाँ लौट करके तो वो शादी निपटा के आएंगे। तो फिर हम मामा जी के यहाँ की शादी निपटा करके तो 4 फरवरी को पहुंच गए। तो 67 4 फरवरी को हम पहुंचे। तो पहले बात, वो रमेश चंद्र शुक्ला जो बिहार वाले हैं, बहुत बढ़िया, उनकी स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। वो पंडित जी से 2-3 साल छोटे थे, 104 साल की उम्र के होके गए हैं वो, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। और गुरुदेव के साथ बहुत एक अलग उनके परिचय के उसमें क्रम में करेंगे। तो उनका वो बीच बीच में होता था। तो हम गए तो गुरुदेव ऐसे ही बैठे थे, कभी कभी डाक के लिए बुलाती तो एक चिट्ठी पढ़ के हंसे। हमने क्यों, बोले वो रमेश काका था, वो बीच में 1 साल आए थे, 1 साल रह के फिर चले गए थे। तो गुरुदेव ने पत्र लिखा था, ये क्या तमाशा करता है, कभी हिंदू कभी मुसलमान, एक तरफ पकड़, वहां करना तो यहाँ तो आना। तो उनका बोले ठीक है, अब आता हूँ, सब मन पक्का है, अब जो आपका हिंदू का मुसलमान का मैं आऊंगा। बोले पक्का है उनका। तो उसके बाद फिर वो मई के आसपास जब शिविर शुरू हो, तो उसके पहले वो पहुंच गए साल में, फिर वो वहां पर रहे। फिर जो शिविर हुए तो पंडित जी आए वहां जून के शिविर में। तो उन्होंने कहा कि देखो ये वीरेश्वर आ गया है और ये शुक्ला जी आ गए हैं, तुम तो बुजुर्ग करो। हालांकि बच्चे उनके दोनों अभी तब तक काम में नहीं लगे थे। बोले तुम भी आए। बोले ठीक है। तो उन्होंने अपना वो किया, और राम को बड़ा लड़का था, उसको उन्होंने दुकान खुलवा दी रेडियो की,
और छोटा था, उनके जो दामाद थे वो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा इसको, तो उन्होंने फिर उससे डॉक्टर ही बना दिया और वो भी आ गए। तो इस तरह से ये टीम बनी। फिर वो ये चैतन्य जी, द्वारका प्रसाद, चैतन्य प्रसाद द्वारका प्रसाद बड़ेरिया थे वो, उनके बड़े भाई जो थे वो गुरुदेव से बहुत पुराने जुड़े हुए थे, उस नाते वो संपर्क में थे। पंडित जी को भी वही संपर्क में लाए थे। तो उन्होंने कहा मेरे संपर्क में तू लाया था, अब तू आ गया, तू भी आ। तो वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे म्यूनिसिपैलिटी में। तो फिर उन्होंने कहा ऑफिस होगा, तो फिर वो अगले साल 67 में, हम गए 68 में, फिर वो भी आ गए। फिर ये हमारी टीम चलती रही। अब उनके व्यक्तिगत के हिसाब से देखा जाए तो एक बात का अपना तो मैं बता ही चुका हूँ कि वो इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक में लेक्चरर था, पहले उसमें किया था, आया वो पूरी बात बता दी। पंडित लीलापत जी अद्भुत व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, बहुत कम पढ़े थे, पिताजी रहे नहीं थे, माँ रही नहीं थी, चाचा का व्यवहार अच्छा नहीं लगा तो घर से भाग लिए बचपन में ही, और आकर के भरतपुर में राजस्थान से तो एक किसी ऑफिस में जाकर के चपरासी गिरी बच्चों को रख लेते थे, वो काम शुरू कर। अब अफसर के बच्चे जो पढ़ते थे उन्हें क्या पढ़ रहे हैं मुझे बताओ। तो एक वो कहते थे, वो एक छोटे बच्चों के लिए होती है ना पोएम, सचित्र, कि वो 2 बच्चे हैं और पहाड़ पे एक चढ़ के उतर रहा है, तो उसमें क्या लिखा है, ये क्या है, बोले ये बच्चा चढ़ गया है। तो उन्हें लिटिल बॉय, फिर उन्हें सुनाया, लिटिल बॉय हु सेज आई कैन, ही रीचेस द टॉप, and one who say I can't, at the bottom stop। तो उन्हें पढ़ा, बोले बस ये मेरे लिए जीवन का मंत्र बन गया कि मैं कर सकता हूं तो मैं कर लूंगा, नहीं कर सकता हूं तो क्या करूंगा। तो बोले फिर वो भीतर से तो था ही उनका अपना संस्कार, तो वही उनने किया, फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया इधर उधर करके, और वहाँ उसी ऑफिस में फिर क्लर्क हो गए। अब भगवान मौका देता है उसका, उसी बीच में वो अकाल पड़ा तो अन्न की वो दिक्कत आ गई। तो वहां के भरतपुर के महाराज ने कहा कि भाई हम फूड ऑफिसर नियुक्त करना चाहते हैं, अन्न की कमी ना पड़े, जिसको ये विश्वास हो कि हम अन्न की कमी यहाँ नहीं पड़ने देंगे, वो अप्लाई करे। तो उन्हें उठा के अप्लाई कर दिया, मैं संभाल लूंगा। तो उनके सीनियर ऑफिसर बोले कि नहीं कर पाए, तो बोले चौराहे पे खड़े होकर गोली मार देना, और क्या, कोई कॉन्फिडेंस भीतर से। बोले ठीक है, वो लेकिन एक शर्त मेरी भी है। बोले क्या था? बोले इनसे कड़ाई करना पड़ेगी व्यापारियों से, अगर इन्हें मैं दंडित करूं तो महाराज भी माफ ना करें, तो मैं कर दूं माफ कर, वो तो भाई बहन हो इतना प्रीति वाला मामला है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मान लिया। इन्होंने उसी दिन जैसे कहा तो सारे उनको बुलाया, गन आड़तियों को। उन्होंने कहा देखो तुम सेठ बने हो तो ये जनता के पैसे से बने हो, इन्हीं को तुमने माल बेचा, तो तुम्हें बनाने वाले ये हैं, आज इन पे दिक्कत है, अब तुम इनके लिए खड़े हो जाओ, अन्न दबाना मत, छिपाना मत, उचित कीमत पे जो फसल होती उसी हिसाब से बेचो, तुमने जो खरीदा उचित मुनाफा ले लो। और मुझे अगर मंडी में इस कीमत पे अनाज न दिखा और किसी के गोदाम में रहा तो मैं खड़े खड़े लुटवा दूंगा। महाराज से मैंने परमिशन ले ली, मेरी बात कोई काटेगा नहीं, समझ लो। तो मैं जिससे कमाया उन्हीं के लिए खर्च करना। उन्हें मालूम था तो सब बोले कोई कमी नहीं पड़ी, आर्टिफिशियल क्राइसिस कर देते हैं लोग, अनाज दबा के वो मंडल था उसी भाव पे एक तरह सारा कंट्रोल हो गया, वाह वाह हो गई। फिर वो धीरे धीरे उन्हें करते रहे, फिर वो वहां से आ गए डबरा में, फिर मिलों के मैनेजर बन गए, अलग अलग वो वहाँ राइस मिल और ऑयल मिल हैं, वो भी उन्होंने दबंगी से काम किया। वहां लिखा जाता है मिल मैनेजर बनाते थे, कह दिया था मिल एरिया में जो मैनेजर उसी की चलेगी, मालिक उसे कह सकता है लेकिन चलेगी नहीं उसकी, ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एमओयू पर साइन होता है तब बनाते। तो एक सेठ का लड़का आया, बोले ऐसा ऐसा है, बोले ये मैं नहीं करूंगा, तुम्हारा फायदा होता लेकिन मजदूरों का नुकसान होगा, ये मैं नहीं करूंगा। बोले जानते नहीं? बोले जानते हो, जानता हूं, तुम उसके बेटे हो तो पहले बाप से कहे कि मुझे हटवा दो, समझे, फिर करना मन की, मैं तो नहीं करूंगा, वो दबंगी से। तो और फिर वो गया, उन्होंने कहा करे, तो उन्होंने आया, वो गया, उन्होंने इस्तीफा भेज दिया। अब जो ईमानदार आदमी था काम करे, तो उसने सेठ ने बोले मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा, तुम्हारे हम करते हैं, हम कहीं भी करेंगे काम। तो उन्होंने गुरुदेव से कहा
कि साहब आप कहोगे पंडित जी से तो मान जाएंगे। तो ने कहा ठीक है। तो ने कहा लीलापति जी वहाँ कहीं दौरे में गए होंगे। बोले हाँ साहब आपकी बात मानूंगा, लेकिन सेठ की नौकरी करने को मत कहना। फिर ठीक है। फिर वहाँ डबरा में आ गए। फिर उन्होंने किया। तो जब वो छोड़ा है, वहाँ के डबरा की मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे उस समय को। तो ऐसा उनका अपना एक बड़ा, वो क्या बड़े बुलंद के पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, लेकिन अपना जो उनका कॉन्फिडेंस था, तो ऐसे व्यक्तित्व अंत तक उनका वैसे ही चला। गुरुदेव ने देखा कि ये ऐसा आदमी है कि जिस पर मैं छोड़ के जा सकता हूँ। बुजुर्गी भी थी, अनुभव भी था, उन्होंने फिर करके भी दिखाया वो सब। वहाँ गायत्री तपोभूम गुरुदेव के जाने के बाद ये तब गायत्री तपोभूम का दोनों तरफ का एरिया विस्तार हुआ है। लोगों को पटा लेना, अपना काम निकाल लेना, ये सब उनको बहुत अच्छा आता था। रमेश चंद्र शुक्ला उन व्यक्तियों में से थे, उनसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन गुरुदेव उन पे एक आध्यात्मिक ढंग का उनका वो करते थे। जैसे वो सुना है कि गुरुदेव ने वहाँ पंजाब में लुधियाना में एक वो हुई थी जहाँ उन्हें लाइट ऑफ इंडिया उपाधि मिली थी, जहाँ वो सोने की छड़ी मिली थी। वो गायत्री विषय पे ही कोई होता थी, तो उन्हें रमेश चंद्र शुक्ला को भेज दिया। तो उन्होंने कहा वो तो मैं दे रहा हूँ साहब, लेकिन एक दिन के लिए आप आ जाओ। तो वहाँ के जो गृह मंत्री वो भी आए थे। तो जाते ही जब गुरुदेव बोले, उन्हें टाइम 20-25 ही मिनट का था, लेकिन उसी में उन्होंने जो किया तो वो लौट के आए। तो उन्होंने वो उसका किया, वो सब किया। और तो पूरे सम्मान से क्या रखना, वो छड़ी पड़ी कहाँ गई पता ही नहीं, सोने की मूठ की छड़ी थी, मैं तो देखी थी उसे, तो मान से नहीं। तो वो वहाँ ऐसे उसमें ये बिरला जी जो थे, घनश्याम दास जी, वो बड़े आध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे, अच्छे संत थे। वो कभी अगर मथुरा आते थे तो पहले लेते थे, वहां बिरला मंदिर बन रहा था तो आते ही रहते थे। बिरला ट्रस्ट उन्हीं का था। तो वो आते तो कहते देखो आचार्य जी वहां हैं तभी आऊं, कभी दौरे में बाहर निकल जाए तो वहां मथुरा में आचार्य जी से नहीं मिलूं तो फिर मेरा वो नहीं होगा। तो वो आते थे और उनका ये तो हमेशा आके कहते थे। वहां उस समय तपोभूम का जो विद्यालय शाला साइड है वो बन गया था, उसमें प्लास्टर नहीं था, धीरे कराएंगे धीरे धीरे। तो वो अक्सर कहते थे आचार्य जी कभी मेरे लायक सेवा हो तो बताना, बिरला मंदिर बन रहा था, ये कहें। वो चाहते थे कि ये कहें। तो हम कहें उन्हें ठीक है, अरे आप आते हो बाबूजी, वो उन्हें पंडित जी कहते थे, वो उन्हें बाबूजी कहते थे। अरे आप आते हो, आपका स्नेह और क्या चाहिए। एक दिन बोले नहीं ऐसा है कि भगवान का दिया हमारे पास कुछ है। तो हमारे तो आपको पक्का भरोसा है भगवान का दिया हुआ है। अब उनके आध्यात्मिक थे, भगवान पर भरोसा भी करते। तो उन्होंने बड़ा रहस्यात्मक व्यंग किया। तो आपकी जितनी भगवान से पहचान है उससे ज्यादा हमारी पहचान है, आपके थ्रू क्यों लें, फिर हम सीधे ही ले लेंगे ना। जब भगवान ने कहीं दिया है कहीं और का होता तो हम सोचते। ये कहकर उन्होंने कर दिया। तो कहते भाई ऐसा ब्राह्मण मैंने देखा कैसे करने का। तो वो कभी बुलाते थे अपने यहाँ, एक उन्होंने कहा वहां आइए अपना देखिए। और वो भी त्यागी वैसे पुरुष थे, ब्राह्मण जीवन उनका भी था, मतलब अपना कम से कम में। बिरला को क्या कमी। गुरुदेव को ले गए तो उन्होंने बताया वहां आइए ठहरिए सोने का। उसके साथ रमेश चंद्र जी शुक्ला गए थे, बताया। तो वहां उन्होंने जब उनसे कहा आध्यात्मिक, वो फिर वो ये क्या नाम करके घनश्याम दास भी आ गए, उनके तमाम थे। तो रात को बैठे तो उन्हें प्रश्न किए, गुरुदेव ने सब उनका समाधान करते गए। बोले ये कहते हैं कि साहब वो लोग अपनी शक्ति से, सिद्धियों से धातु भी बदलते। बोले कुछ नहीं, वो तो तमाशा होता है, उसमें क्या रखा है। तो बोले तो कैसे कुछ दिखाएंगे। बोले कर लो। तो उन्होंने एक तांबे का पत्र मंगाया, बोले किसी चीज से ढक दो, ऐसे वहीं दूर रखवा दिया, पास भी नहीं गए। और थोड़ी बोले उठाओ तो वो सोने का हो गया था। बोले बस अब आज की बात समाप्त। देखते अब वो रात भर पकाते रहे। अब ऐसा वो मिल गया है, तांबा इकट्ठा करके सोना बनवाएंगे इससे, जो करके गुरुदेव सो गए। सवेरे उठे तो जैसे ही युगल किशोर जी आए, बोले वो शाम को जो सोने का पात्र मंगाया था ना वो बुलाओ। बोले क्यों। बोले वो जमुना मैया से उधार मांगा था ना, वापस करना है ना उतना सोना। अब वो तो उसमें थे, बोले ना को दीजिए। तो पुण्य कहा कि अब ये तो प्रतीक रहने दीजिए, आप इसी कीमत का, इसी वजन का सोना ले लीजिए। वो चौकर का उन्हें ये मंजूर कर लिया। तो उतने को दिया, उस सोने को उन्हें कुचलवा करके अपने सामने यमुना जी में फुआ दिया। बोले प्रकृति से लिया था, प्रकृति में पूर्ति नहीं करना। हम संत कभी प्रकृति में विक्षेप नहीं करता। बता दिया गया ही हो सकता है तुम्हारा। तो ये उनके ये भी उनके सामने हुआ था शुक्ला जी के। तो ऐसे उनके पास
तमाम तरह के हैं, कभी और वो बताऊंगा। तो ऐसे वो शुक्ला जी के उसमें तो बहुत विश्वास करते थे शुक्ला जी पे। तो उसमें उन्होंने और एक बता देते हैं, वो प्रारंभ से ही गुरुदेव की चर्चा चल ही रही है, तो ये पहले शुरू में है, वो मस्तीचक उनका स्थान है, तो यहाँ वो रहते हैं। उसी के पास उन्होंने बताया, बोले हमें पता तो था कि आचार्य जी नाम के कोई व्यक्ति मथुरा में अच्छे हैं, संतें गायत्री जब भी करता था, लेकिन इनके बारे में कुछ ज्यादा गहराई से पता नहीं था। तो वो एक बाबा जी रहते थे वहां पर, उनका नाम है अब तो उनके कैंपस में ही शामिल हो गया है, वहाँ नाम भी उतर रहा है कौन थे। तो वो स्वामी जी आए, बोले देखो भैया, अब हमारे जितने चेले आए कुछ दिन रहते हैं भग जाते हैं, अब पड़ोसी के नाते को परिवार तुम ही लोग हो, अब मेरा अंत समय निकट आ रहा है, इसके आसपास मुझे लकवा लग जाएगा और इस सन के आसपास मैं चला जाऊंगा। तो भाई तुम लोगों का सारा उन्हें कहता है बाबा जी, बोले एक काम कृपा तुम कर दो तो मेरा उद्धार हो जाएगा, मुक्त तो हो जाऊंगा लेकिन यहाँ से उद्धार नहीं होगा। क्या? बोले वो जो मथुरा वाले आचार्य जी है ना, अगर वो यहाँ आए और मेरे इस कक्ष में जिसमें मैं कहता हूँ यहाँ बैठ करके 1 घंटे वो बैठ जाएं तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। और हाँ, उसके पहले कि 5 साल तक आप मेरे निमित्त 1.25 लाख का अनुष्ठान करो, किसी भी महीने में 1.25 लाख का जो होता है, बोले आप 5 अनुष्ठान कर दो 5 साल में, और उसके बाद आचार्य जी यहाँ बैठ जाए तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जब वो उसी को वो उन्हें हाँ कर दिया पड़ोसी के शिष्टाचार में। अब जब उसी तिथि के आसपास वो उनको लगवा लगा, उसी इतिहास में शरीर छोड़ने का, यार भाई पंडित में कुछ दम तो था बाबा, चलो करता हूँ। 1 साल किया, 2 साल किया, फिर बोले अब इतना पढ़े किसी पंडित से करवा देते हैं अनुष्ठान, समय बहुत लगता है। ये मन में आया, दूसरा पूरा होने वाला था, और गुरुदेव को एक पत्र लिखा कि आचार्य जी ऐसा है, वो एक यहाँ पर संत थे, तो वहाँ मैं नहीं, वो कुछ नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं लिखा, मैं ऐसा चाहता हूं कि यहाँ मैं यज्ञ करूं और आप आए तो किसी का भला हो जाएगा। तो गुरुदेव का पत्र आया, वादा तो 5 साल का है, अभी तो 2 ही साल हुए हैं, और ये किसी और से कराने का नहीं है, तुम्हें ही अपने शरीर से करना है, किसी से भी कराने का नहीं है। अगर वो उसका जिसका भला करना चाहते हो उसका भला तो अपना तुम ही करो, और उसके बाद कहना विचार करो। तो फिर पंडित पुण्य शुक्ला जी ने 5 साल तक 1.25 लाख के वो एक अनुष्ठान किए। फिर गुरुदेव को बुलाया तो वो आए, तो जान करके, अब ये तो नहीं पता था, उसने कहा कि मेरे कक्ष में, बोले यहीं रुक जाऊंगा कहीं, तो उन्होंने कहा नहीं हमने इंतजाम कर दिया, मास्टर साहब के यहाँ रुकोगे, यहाँ लेटरिन वेटरिन की। बोले मैं तो कर लेता हूँ, वो नहीं मैंने कर दिया इंतजाम। ठीक, वहां जाके रुक गए। दूसरे दिन तीसरे दिन आए, यज्ञ होता है 4-5 दिन का, और वहां होता है रमेश, हाँ मैं इस कमरे में बैठूं जिसका उसने कहा था कि इसमें बैठे हो, और तुम दरवाजे पे बैठ जाओ, किसी को आने मत देना। उन्हीं ने सुना मुझे, वहां मथुरा में कभी नहीं, अभी बाद में जब उनसे मिला मैंने तो कभी ना पूछा, किसी ने पूछा तो आप कैसे जुड़े, तो उन्होंने वो बात फिर बताई। तो हमने कहा ठीक है सर, बैठ गए 1 घंटे 1.25 घंटे बैठे, फिर बाहर निकले, बोले रमेश अभी तुम जा करके बैठ जाओ थोड़ी। तो मैं अंदर गया तो वही जो बाबा जी दिव्य वेश में वो प्रकट हो गए। बोले आपने बड़ी कृपा की, आपने मेरे लिए अनुष्ठान किया, आचार्य जी को बुलाया, अब देखिए मेरा उद्धार, अब मैं दिव्य देह को प्राप्त हो गया हूँ। और मैंने उनसे आज्ञा ली थी कि आप कहो तो जिसने ये किया उसको मैं धन्यवाद दे दूं, तो उन्होंने कहा दे दो, तुमने भेजा है मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तब उनने बोले, तब मैंने समझा कि ये आदमी उद्धार कर सकता है, कौन सी शक्ति हो सकती है ऐसी। तो वहां से उनका तो वो तो ईश्वर स्वरूप मानते थे। उन्हीं ने सुनाया, बोले एक दफे गुरुदेव बोले कि रमेश आज मैं तो शाम को नहीं, दोपहर में नहीं आऊंगा, कोई किसी से मुझे मिलने जाना है, ऋषिकेश। ऋषिकेश कह रहा था वो वृंदावन, मथुरा वृंदावन। तो उनके मन में आया कि ये ईश्वर रूप है, ये किससे मिलने जा रहे हैं, किसी को मिलना तो इनसे मिलने आता। तो वो गए, गुरुदेव ने रिक्शा किया, वो चले, और मैंने एक रिक्शे को पकड़ा के इसका पीछे सेफ डिस्टेंस के साथ, देखे नहीं चलते रहो। वो चले तो वो गलियों में होते हुए तो देवरहा बाबा आए हुए थे, वो नदी के किनारे मचान बना के रहते थे।
और वैसी बांस बल्ली से घेर देते थे, वही उनका टेम्पररी आश्रम हो जाता, जहाँ रहते थे उनका यही होता। आयु उनकी 100 से ऊपर थी। तो चलते चलते वो गुरुदेव वहां पहुंचे, और वो जब वहां पहुंचे हैं तो देवरहा बाबा अपने उसके वहां बाहर के गेट पे ही खड़े हो गए, छोटी बल्ली का बना के जो बनाते थे। गुरुदेव गए, रिक्शे से उतरे, दोनों में थोड़ी देर एक दूसरे को नमस्कार किया, थोड़ी देर वार्ता हुई। गुरुदेव ने तो हमने कहा, अरे भाई देवरहा बाबा मिलने से आए हैं तो कहीं जाते हैं, ठीक है अच्छा है चलो, और तो कुछ पता नहीं, गुरुदेव चले जाएं तो अब मैं भी दर्शन कर लूं संत के। गुरुदेव गए और वो गए और उनको प्रणाम किया, और देवरहा बाबा ने आंखें कर, गुरु का पीछा करता है, गुरु का भेद लेने की कोशिश करता है, तमाशा करता है, शर्म नहीं आती थी। अभी लगे ये क्या तमाशा हो गया, छोटी पड़ने लगी, मैं तो आया था, और लाल के वो करना साहब कोई पीछा करने का नहीं था, वो तो मैंने दिव्य रूप में मानता हूँ। मैंने कहा ये किससे मिलने जा रहे हैं, तो मेरा समाधान हो गया आपसे, तो शांति। बोले बेटा तुझ पर उनकी विशेष कृपा है, नहीं तो ऐसी गलतियां क्षमा नहीं की जाती। फिर बोले असल में बेटा ऐसा है कि इनका दिव्य रूप में समझता हूँ, और मेरा मन मिलने के लिए व्याकुल हो रहा था। अब मैं जाता मिलने तो मैं तो कहीं जाता नहीं, देवरहा मिलने गए हैं तो इनकी जो है वो स्वरूप खुल जाता, फिर इनका काम बिगड़ता। ये तो अपने को छिपा के काम कर रहे हैं ना, तो इनको विघ्न भी नहीं करना, मैं चला भी जाता। लेकिन देवरहा तो कहीं नहीं, वहां कहाँ गए हैं, लोग घेर लेते, सारा तंत्र बिगड़ जाता। तो मैंने इनसे निवेदन किया था मानसिक कि मैं आऊंगा तो आपका काम बिगड़ जाएगा, आप स्वयं कृपा करके दर्शन दे जाओ। तो ये मेरी प्रार्थना मान करके आए थे, मुझे दर्शन दे के चले। तब मुझे समझ में आया बाबा ये क्या क्या चीज है गुरुदेव। वहां से और देवरहा बाबा का फिर यही रहा, उनका ये प्रसंग है। उसके बाद मैंने सुना कि भाई संत लोग हैं, अच्छा वो कहते रहते, जब भी कहते थे। लेकिन देवरहा बाबा के खास IAS ऑफिसर, वो सुना होगा उन्हें, गुरुदेव के 2 जून को उन्हें खोला, 20 के आसपास उन्हें शरीर छोड़ दिया देवरहा बाबा। तो वो जो आए तो वहां उनके साथ जूनियर ऑफिसर भी वहां के थे तो वो कहीं और पोस्टेड, लेकिन आए थे। तो पूछने लगे फिर बाबा जी के बारे में। बोले आपने शरीर कब छोड़ा महाराज जी ने? हमने कहा 2 जून को। बोले हाँ। तभी महाराज कहते, उन्होंने बताया मैं देवरहा बाबा का शिष्य हूँ। हमने कहा अच्छा है, उनके तो गुरुदेव के अच्छे संबंध है। उनने फिर वो रहस्य की बात कही। बोले गुरुदेव सर के, तो वो बोले हम अंत समय हम जाए तो वो कहने लगते थे अब रहना नहीं है, अब रह के क्या कर। वो जो बोलते थे पुरविया बोला अब नहीं। अरे महाराज अभी रहो, लोगों को आपकी जरूरत है, आप क्या कहते हैं? अरे अब रह के क्या करब, आत्मा तो चली गई, ये चाम रख के क्या करब? उनकी ढीली चमड़ी थी, और ये चाम रख के क्या करब, आत्मा तो चली गई। अरे महाराज समझ में नहीं है क्या चाम आत्मा? अरे वो श्री राम नहीं रहे ना। और उन्हें फिर वो 20 दिन के अंदर शरीर छोड़ दिया। अरे हमने कहा क्या अंदर का लगाव था बाबा, देखने में पता नहीं पड़ता है, सब दूर दूर अपने गुरुदेव संतों में 2 ही 4 का नाम लेते थे कि ये सही संत हैं। ऐसा तब पता पड़ा कि ये अंदर का उनका पता नहीं किससे किससे कैसा क्या संबंध होता है। पता नहीं कौन कौन आ जाते थे, किस किस रूप में दीक्षा दे के चले जाते थे। वो बिल्कुल तंत्र साधना वाले वो वहाँ है, वो वहाँ उसके पास है भद्रकाली पीठम, वहाँ के वो थे तो अंत थे। वो एक दिन आते थे, बात करके चले जाते थे। एक दिन गुरुदेव आए तो वहाँ आए तो गुरुदेव बोले वीरेश्वर वो यहाँ वो पंचपात्र वगैरह दे दो, स्वामी जी की दीक्षा करना है और जाओ तुम। और उन्हें क्या दीक्षा दी, उनको दीक्षा बता देते थे। तो उनके पास हर तरह की चीज थी जैसे वो करते थे। तो वो मैंने बताया कि शुक्ला जी का मतलब इतना तरह का उनका अनुभव था। तो वो उसमें पता नहीं, बाद में सब पता पड़ा। और चैतन्य जी का जो था तो वो उनके जैसे बताया, उनके बड़े भाई जमुना प्रसाद बड़रिया वो 54 के आसपास से ही गुरुदेव से जुड़े थे। तो उन्हीं की वजह से ये जुड़ गए थे। और इन्होंने किया था तो उन्हीं ने फिर पंडित जी को जोड़ा था। बोले डबरा में वो थे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और पंडित जी वहाँ मिल एसोसिएशन के वो थे। तो उन्होंने कहा कि अब आचार्य जी को बुलाएंगे कि हाँ पंचकुंडी यज्ञ करेंगे ना, कुंडी यज्ञ करेंगे। तो जैसा होता उन्होंने कहा तो उनसे पास गए पंडित जी के पास। पंडित जी एक यज्ञ होने वाला है, तो कुछ मदद आप लोगों की तो आप मिल एसोसिएशन से करा दो।
तो उन्होंने कहा कितना कैसा यज्ञ होगा? उन्होंने कहा इतना। बोले कितने बाबा जी आएंगे? कितना भंडा? बोले कोई बाबा जी नहीं आएगा। बोले तो मजा कहते वो कितना सुल्फा मांगेगा, कितना भांग, वो तो बाबा जी लोग लगाते हैं ना। बोले नहीं कोई बाबा जी ना आएगा, सिर्फ आचार्य जी आएंगे। बोले कौन है? बोले अब आपको बता देंगे, आपसे मिलवा देंगे उनको। मैंने फोन कर दिया, लड़का आ रहा है, इसको कर देना। वो हो गया। अब उन्होंने कहा, वो चूंकि वो थे कंपनी की दी हुई बड़ी वो थी, उन्होंने कहा आचार्य जी आप ही? बोले रुक जाएंगे। बोले जानता नहीं था। फिर जब उनका जो वो आए, प्रभाव देखा वहां से, अपन गुरुदेव तो जानते थे, उनने जिस तरह से प्यार दिया तो करके वो हो गया। तो हमने कहा यार भाई ये आदमी तो हम उनको लेने गए, तो हम सोचते जटाजूटधारी गिरगी वस्त्रधारी कोई उतरेगा, वो सादा खादी के पत्र पे पहने वैसे आदमी। बोले कहाँ है आचार्य? बोले ये। बोले यही आचार्य जी है। बोले उससे मुझे ये लगा कि उनके सहज वेश से, तो बोले फिर मैं वहां से जुड़ गया। लेकिन फिर वो एक दफा उन्होंने तुम कभी घर आना पंडित जी, उन्हें पंडित जी ही कहते थे। वहां गए तो गुरुदेव थोड़े छोटे थे, माता जी से उम्र में बड़े थे, तो उनकी बचपन में से माने तो मात्र तो कैसे उन्हें कभी मिला ही नहीं था। जब माता जी से मिले तो उन्हें लगा मुझे माँ मिल गई। अब देखो यहाँ उम्र का कोई प्रभाव नहीं होता थे। और उसके बाद फिर वो माँ के विशेष भक्त थे। माता जी के ऐसे उनके सामने बैठते तो ऐसे ही भोगता था कि ये 8-9 साल का कोई बच्चा बात कर रहा है, और माता जी भी उनसे उसी तरह से बात करती थी। हमारा लीला पत बड़ा भोला है, ये तो विक्रम भी करते थे, सत्य हुआ ऐसा है। तो वो ऐसे लीलापत जी थे, तो चैतन्य जी ने उनसे कहा, तो वहां से वो जुड़ गए थे। तो उन्हें चैतन्य जी को तो फिर इस तरह से ये हमारी जो टीम बन गई थी। फिर धीरे धीरे काम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय दिया, ये हो गया। फिर सब ये क्रम चल पड़ा, युग निर्माण विद्यालय शुरू हो गया, वहां से बच्चों का सब क्रम चलने लगा। तो उस समय कुछ खास लोग आए। पंडित केशवानंद जी थे, स्वामी केशवानंद जी, ये जाट थे, भेड़ अरे मनाया तो निकल पड़े थे, बाबा जी बन गए। बाबा जी बन गए, कुछ दिन रहे तो उन्होंने कहा यार ये बार बार दिक्कत होती है, तो उन्होंने एक क्रम बनाया था। ये उनका था कि भाई मैं आऊं भिक्षा मांगने, तो भिक्षा दोगे? उन्होंने कहा हाँ। तो वो घट रख लो, उसमें मेरे नाम की रोज भिक्षा डाल दिया करो। वो लेते थे उससे। उन्होंने बोले मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन लोगों को पढ़ने लगी तो उन्होंने एक विद्यालय खुलवाना शुरू कर दिए। ऐसे ही लोगों से यही मुट्ठी फंड निकलवाते थे और विद्यालय करते। कई विद्यालय हो गए, संगरिया विद्यापीठ करके मान्यता मिली है राजस्थान से, उनको यूनिवर्सिटी मिली थी। तो वो केशवानंद जी स्वामी और बिल्कुल सहज बड़े रहते थे। कब जब वो आए तो गुरुदेव का काम चला था, तो वहाँ आए थे तो गेरू अवस्था, लेकिन वो एक फटा हुआ था एक जगह से, टिकड़ा भी लगा हुआ। लेकिन उनका हालत ये थी कि वो जहाँ पहुंच जाए तो 10 साल तक वो MP रहे। लोगों ने कहा कि आप बन जाओ महाराज। बोले मैं बन तो जाऊंगा, लेकिन कोई विरोध में खड़ा होगा तो नहीं बनूंगा। उन्होंने कहा फार्म तो भरो, तो दस्तखत कर दिए। एक जमींदार कहीं का खड़ा हो गया, वो जाटों के जत्थे जत्थे का, तुम्हारी ये हिम्मत स्वामी जी की बराबरी से खड़ा होगा, तो शर्म नहीं आती तुझे? तो उनको बेचारों को डर करके विड्रॉ ही करना पड़ा। वहां करके तो वो निर्विरोध हुए, तो 10 साल तक रहे। तो उन्हें संगरिया विद्यापीठ, तो वहां वो आ गए। तो वहां आकर के उन्हें जब परिचय किया तो उन्हें साहित्य देखा, इतना बोले इतना जबरदस्त साहित्य। तो वहां से चले गए तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से मिली, ये इतना अच्छा साहित्य है, इसको स्कूलों में लगाओ। हैं अभी तक क्या किया तुम? बोले साहब मुझे पता नहीं था। अब पता नहीं था, कौन बताएगा तुमको आकर के? तुम्हारी जिम्मेदारी होती है कहाँ क्या हो रहा। तो 10 साल तक रहे, फिर बोले मुझे छोड़ो। फिर वो MP बने नहीं, लेकिन प्रभाव उनका वो था। तो वहां जाकर कष्टाष्टा पढ़े। वो आए थे, केशवानंद जी आए थे, एक राजा महेंद्र प्रताप थे। वो जो प्रेम विद्यालय है, और वहाँ के एक छोटे राजा थे, बड़े जमींदार कह लो, राजा कह लो। तो उनके बच्चे होते नहीं थे। उन्होंने कहा ये कर लो, किसी को गोद ले लो। तो उन्होंने घोषणा कर दी, कहाँ के हम कर रहे हो, समारोह किया। तमाम लोग आए, घोषणा के बोले कौन बच्चा गोद लिया है? तो उन्होंने वो जो स्कूल खोल दिया था, बोले ये गोद लिया, यहाँ बच्चे बनेंगे, ढेरों बच्चे बनेंगे। उसका नाम बोले प्रेम विद्यालय। अब वो प्रेम महाविद्यालय पॉलिटेक्निक बन गया, वहाँ कैंपस हो गया। तो राजा महेंद्र प्रताप वो भी एक बार आए थे। वो अपना उन्होंने प्रेम मिशन किया था, प्रेम की दीक्षा, प्रेम से ही सब कुछ होगा,
ऐसा वो करते, तो ऐसे लोग भी वहां आते रहते थे। तो ये राजा महेंद्र प्रताप नाम था उनका प्रेम महाविद्यालय।